नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दूसरा यूनिट का दूसरा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि डिस्कवरिंग ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, उसका कल्पना बिजनेस का कैसे किया जाए उसके बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया देख लिया था, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथियों, ये सभी देख सकते हैं आपके सामने नीड्स ऑफ बिजनेस आइडिया दिया गया है, और इसे मैं स्टेप बाय स्टेप जितने सारे हैं उस सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। साथियों, उससे पहले मैं आप सभी को बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकल रूप में समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं। साथियों, आप सभी को पता होगा, क्या पता है कि मान लीजिए एक साइकिल है, एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसा प्लेस जहाँ पे मार्केट, ऐसा प्लेस जहाँ पे एंटरप्रेन्योर अपना कोई भी व्यवसाय करता है, कोई भी बिजनेस करता है, तो उसे आप कह सकते हैं मार्केट प्लेस, ठीक है। ये हो गया आपका मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मतलब कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो और कस्टमर हो। एंटरप्रेन्योर है तो वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करवाता होगा या सर्विस दिलवाता होगा। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी है वो परफॉर्म होता हो, उसे मार्केट प्लेस कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो हुआ वो क्या करेगा, कस्टमर को या तो सर्विस प्रोवाइड करेगा या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, तो क्यों प्रोवाइड किया, तो एंटरप्रेन्योर को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो चाहिए। अगर किसी को आप कुछ दे रहे हो, कुछ उसका मदद कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसे क्या चाहिए, कस्टमर से प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो गई बात। अब साथियों, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होता है एंटरप्रेन्योर और कस्टमर के बीच में, उस प्लेस को मार्केट प्लेस कहा जाता है। और एंटरप्रेन्योर जो हुआ वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसके अंदर ये सारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर से अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, उसके अंदर सबसे पहले क्या आती है, उसके अंदर एक आइडिया आता है। एक क्या आइडिया आता है, तो बिजनेस आइडिया को वह जनरेट करता है। क्या करता है, जनरेट करता है। और हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे थे कि बिजनेस आइडिया को जनरेट कैसे किया जाए, और बिजनेस आइडिया जनरेट होता है वो क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस आइडिया जनरेट करता है। तो एक ये हो गई बात कि सबसे पहले सारा बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए एंटरप्रेन्योर के पास, उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया जनरेट होता है। बिजनेस आइडिया जनरेट होगा, परंतु किस बेसिस पे होगा, तो व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना बिजनेस आइडिया जनरेट तो करेगा, लेकिन वो करेगा अपने जो भी उसका स्किल है, जिस भी फील्ड में उसका स्किल है, जिस भी फील्ड में उसको महारत हासिल है, उसमें वो अपना बिजनेस आइडिया जनरेट करेगा। लेकिन वो तभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा जब उसका जो भी उसका फेवरेट नॉलेज है, फेवरेट फील्ड है, उसमें वो बिजनेस आइडिया को, अपने स्किल को क्या करेगा, जिसमें उसका स्किल है उसी से रिलेटेड वो बिजनेस आइडिया को जनरेट करेगा। अगर मान लीजिए ये जो एंटरप्रेन्योर है उसका नॉलेज है टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड उसका जो भी है ज्ञान है, नॉलेज है, इसमें वो बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, इसमें सारा कुछ हो जानता है। बट तो वह क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर टेक्निकल चीज़ों का ही स्किल जनरेट, उसमें उसका स्किल है, इसलिए वो बिजनेस आइडिया को टेक्निकल वाले फील्ड में ही जनरेट करेगा। अब मान लीजिए अगर उसका नॉलेज है टेक्निकल चीज़ों में और वो अपने
बिजनेस आइडिया को जनरेट कर दे, मान लो सोच ले कि हम एक खोल दे किराना स्टोर या फिर बुक स्टोर खोल दे, तो अब इसमें उसे बुक के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बुक स्टोर में वह उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना आगे वो अगर टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़ता तो वह आगे बढ़ जाता, उसमें बहुत ज़्यादा उसका रीच बढ़ जाता। तो साथियों, अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर का जिस चीज़ों में स्किल है, जिस चीज़ों में उसका नॉलेज है, जिस चीज़ों को अच्छे से जानता है, उसी से रिलेटेड वो बिजनेस आइडिया को ढूंढेगा। अब बिजनेस आइडिया मैंने बताया कि अगर वो किताब का दुकान खोल दे तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा ही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़, आपको ये पता चला कि बिजनेस आइडिया जनरेट होता है स्किल के बेसिस पे, और स्किल मान लीजिए अब आवश्यकता क्या है बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ती है रिसोर्सेज की, रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है। रिसोर्स की आवश्यकता का मतलब हुआ कि आपके पास क्या क्या चीज़ों की रिसोर्स की आवश्यकता है। तो रिसोर्स में आपके सबसे पहले मेन होने चाहिए, व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय की संख्या होनी चाहिए, ठीक है, मेन होना चाहिए। उसके बाद आपको रिसोर्स में आवश्यकता होती है मटेरियल की आवश्यकता होती है। मटेरियल रहेगा तभी तो आप कस्टमर को कुछ दे पाइएगा, मेन रहेगा, मटेरियल रहेगा। मशीनों की भी आवश्यकता होती है, रिसोर्सेस में मशीन की भी आवश्यकता होती है। मशीन का उपयोग करते हैं तो जो मेन काम करेगा 100 दिनों में वो मशीन 1 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, तो मशीन का पावर ये है। लेकिन फिर भी मशीन को चलाने के लिए भी तो मेन होने चाहिए, तो मैन, मटेरियल, मशीन और मनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़, ये चारों पॉइंट जो है एम करके, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये सभी रिसोर्सेस में अवेलेबल होने चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास, तभी वो कोई एक अपना आगे का बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स की आवश्यकता हो गई। उसके बाद क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक चीज़ वो देखेगा कि डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, कस्टमर को किस चीज़ों की ज़रूरत है, उसे वो लोग देखेगा, एंटरप्रेन्योर देखेगा, डिमांड देखेगा, ज़रूरतों को देखेगा, और उसके साथ साथ वो देखेगा प्रॉब्लम को भी देखेगा। समस्या जो भी हमारे सोसाइटी में है उससे भी तो दूर करना है एंटरप्रेन्योर के, कस्टमर के ज़रूरतों को, जो समस्या आ रही है उन सब चीज़ों को वो लोग देखेगा। तो यही हो रहा है, क्या हो रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर द्वारा परफॉर्म होगा तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बिजनेस आइडिया को जनरेट करेगा अपनी स्किल के आधार पे, और उसके बाद ज़रूरत होगा रिसोर्सेस की, उसके बाद वो देखेगा कि डिमांड क्या है, और लास्ट में इस सारी चीज़ों के बाद प्रॉब्लम का सॉल्विंग होगा। तो यही चीज़ों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इनेबल एंटरप्रेन्योर टू यूटिलाइज हिज स्किल, यानी कि अपने स्किल को इनेबल करेगा। एंटरप्रेन्योर का क्या काम करना है, अपने स्किल को सबसे पहले इनेबल करेगा, डिजेबल नहीं, अपने बुद्धि को जगाएगा, अपने स्किल का उपयोग लेगा। ये एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट नीड है, आवश्यकता है। दूसरा, इसे समझ लीजिए, अपने आप पर एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करना है मार्केट में, तो सबसे पहले आपको यूटिलाइज करने होंगे अपने स्किल को। आप किस चीज़ में महारत हासिल किए हुए हैं, उस चीज़ों में ही आपको बुद्धि लगाने हैं, दिमाग की बत्ती खोलनी है, ठीक है। दूसरा बात, इसी चीज़ को देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इनेबल करेगा एंटरप्रेन्योर, यूटिलाइज इस बिजनेस को के लिए अपने इनेबल करेगा बुद्धि को, ठीक है।
अब इसमें आपके 3 पॉइंट आ रहे हैं। द बिजनेस आइडिया आर जनरेटेड बाय एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल। यही है कि बिजनेस आइडिया जो उसके व्यावसायिक विचार जो उसके अंदर आएगा वो किस चीज़ पे जनरेट होने चाहिए, तो उसके बेसिक उसका जो स्किल है, उसका जो कौशल है, उसके आधार पर बिजनेस आइडिया जनरेट किया जाना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ये बात आप समझ गए। सेकेंड है ही जनरेट आइडिया टू यूटिलाइज द स्किल ही हैज़। वो क्या करेगा, अपने आइडिया को जनरेट करेगा, किस लिए, तो अपने स्किल जो उसके पास स्किल है उसको यूटिलाइज करने के लिए, यूटिलाइज करने यानी उसकी स्किल से ही काम लेने के फेर में वो अपने आइडिया को जनरेट करेगा। स्किल से ही वो उपयोग, अपनी स्किल का ही उपयोग ला करके आइडिया को जनरेट करेगा, यूटिलाइज करेगा। थर्ड पॉइंट है द एंटरप्रेन्योर हैज टेक्निक मार्केट एनी अदर स्किल। एंटरप्रेन्योर के पास बुद्धि तो होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, या फिर एनी अदर, इन सारे फील्डों में उसको नॉलेज होने चाहिए। इफ़ ही जनरेट आइडिया बेस्ड ऑन हिज स्किल इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंट टू इंटर द मार्केट। वो अपने टेक्निकल नॉलेज या फिर मार्केट वाले नॉलेज या फिर कोई और वाला उसके पास स्किल है, उस पर वो, उसके आधार पे वो आइडिया को, बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है, तो उसको उस फील्ड में कॉन्फिडेंट आएगा। मार्केट में वह जब घुसेगा, प्रवेश करेगा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, और वह बहुत आगे तक जाएगा। मैंने बताया कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर ठेला का दुकान खोल ले, ठेला लगा ले, तो उसमें वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं उनको ही उसमें कॉन्फिडेंट हो चुका है, ये जाएगा तो इसको नॉलेज है, पढ़ाई का पता है और ये चल गया ठेला करने। अगर इससे पढ़ाई का पता है तो अपना एक, मान लीजिए स्कूल कॉलेज कुछ भी बनाए, ठीक है, उसमें सारी चीज़ों को रखे, तो क्या करेगा, अगर बुक का कोई दुकान खोल लेगा तो इसमें नहीं बढ़ेगा। अगर यह बहुत पढ़ने वाला है, पढ़ाकू है, बच्चों को पढ़ा सकता है, तो सब पढ़ाने वाले में ही आना चाहिए। तो यही बात हो गई। अगर वह अपने स्किल के आधार पर आइडिया को जनरेट करता है, तो वह जब मार्केट में एंटर करेगा तो उसे बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेगा, उसको यह जो चीज़ें हैं उसको कॉन्फिडेंट प्रदान करेगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, नीड ऑफ बिजनेस आइडिया का दूसरा पॉइंट जो है वो है इनेबल द यूज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स। अपने जो भी मार्केट में रिसोर्स, मतलब जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी रिसोर्स है उसे वह यूज करेगा, ठीक है, उसका वह उपयोग में लाएगा। तो यह इनेबल ऑफ यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका उपयोग करना, ये बोला जाता है कि नीड ऑफ बिजनेस आइडिया में इनेबल करना है, आपको परफॉर्म करना है, अपने रिसोर्स, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको उपयोग में लाना है। अब इसी का फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, द एंटरप्रेन्योर जनरेट आइडियाज। एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को जनरेट करता है, अपने विचार को जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्स जो भी रहेगा उसके आधार पे ही वो अपने आइडिया को जनरेट करेगा। जैसे मैन, व्यक्तियों की संख्या है कि नहीं, मटेरियल, मशीन, ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी भी होनी चाहिए, तो इसी के आधार पे वो अपने आइडिया को जनरेट करेगा। अब मान लीजिए एंटरप्रेन्योर जो है उसने क्या किया, आइडिया जनरेट कर लिया, आइडिया को जनरेट कर लिया अपने स्किल के आधार पे, ठीक है, लेकिन अब उसके पास क्या रिसोर्स है ही नहीं,
रिसोर्स है ही नहीं तो क्या फ़ायदा उसका, या स्टार्टअप है जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो शुरू हो पाएगा नहीं। रिसोर्स की तो आवश्यकता होती ही होती है। तो रिसोर्स में क्या क्या चाहिए, मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, मनी चाहिए, एक्सेट्रा। इस सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन सबों को देखते हुए ही एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया का जनरेट करता है, अपने विचार को इसी के आधार पर, अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पे ही अपने आइडिया को जनरेट करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने वेबसाइट बनाया, क्या बनाया, way2poly.in, ठीक है, way2poly.in। तो ये वेबसाइट बनाने से पहले विचार आया मन में, इसमें स्किल है कि नहीं, थोड़ा मोड़ा था तो चलिए स्टार्ट किए। उसके बाद हमें इनकी रिसोर्स है कि नहीं, ये वेबसाइट बना रहे हो तो क्या तुम्हारे को PDF प्रोवाइड करने के लिए, बुक प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेस है। अगर ये रिसोर्स नहीं होती, मान लीजिए मैं वेबसाइट बना देता, सोच लेता दिमाग में कि इस पर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने हैं, खूब करने हैं, और क्वेश्चन पेपर या फिर बुक्स का अवेलेबल रिसोर्स ही मेरे पास नहीं रहता, तो क्या मैं इस वेबसाइट को खाक चला पाता। ये फ्लॉप होता या नहीं होता, बिल्कुल होता। आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट करते या नहीं, तो नहीं करते, अपना टाइम क्यों लोग वेस्ट करेंगे। चलिए, अब है दूसरा चीज़ है, द आइडियाज आर जनरेटेड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। वही बात है कि आप जो भी विचार को जनरेट करते हैं उसका उपयोग लाना है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसे आप बेटर यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, अब देखिए डिमांड ऑफ सोसाइटी। अब नेक्स्ट की पॉइंट है थर्ड, नीड ऑफ बिजनेस आइडिया का डिमांड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, समाज को जो चीज़ की ज़रूरत है तो उस पर क्या है। फर्स्ट पॉइंट, द एंटरप्रेन्योर जनरेट आइडियाज़ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सोसाइटी। एक उद्यमी जो होता है अपने आइडिया को जनरेट करता है, फुलफिल द डिमांड ऑफ सोसाइटी, समाज की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है, ही जनरेट आइडिया टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, आइडिया को जनरेट करता है, किस लिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, प्रोडक्ट का प्रोड्यूसन करे। ठीक है, डिलीवर सर्विस को लोगों तक पहुंचाए, कस्टमर तक पहुंचाए, फॉर एज पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, एंटरप्रेन्योर आइडिया को जनरेट करता है प्रोडक्ट को लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, डिलीवर सर्विस को डिलीवर किया जाए, पर किस लिए, तो कस्टमर का जो भी सेटिस्फेक्शन है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी संतुष्टि है, उसे वो पूरा कर सके, तभी ना वो सेवा दे पाएगा। ठीक है, सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। अब हम लोग का नीड ऑफ बिजनेस आइडियाज़ का फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। समाज में जो भी समस्या है उसको देख करके बिजनेस आइडिया को जनरेट किया जाता है। साथियों, प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी में पढ़ लीजिए, द आइडियाज आर जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। यही बात है कि आइडिया, बिजनेस आइडिया जनरेट किया जाता है किसके आधार पर, तो उस प्रॉब्लम जो भी सोसाइटी में है उसको देख करके। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट, वो हमारा क्या है, तो एन एंटरप्रेन्योर जनरेट आइडिया टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसको वह मिटा सके, एलिमिनेट कर सके, इसलिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है। थर्ड पॉइंट है
दे जनरेट आइडिया टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, डिलीवर सर्विस which gives person of society a greater relief। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन दूर हो सके, पूरा हो सके, सेटिस्फाई हो सके। प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी में क्या बताया गया है कि वो अपने आइडिया को जनरेट करता है, प्रोडक्ट को लाता है, सर्विस को डिलीवर करता है। किस लिए? तो वह पर्सन, जो भी समाज का जो व्यक्ति है, उसे ग्रेटर रिलीफ मिले। मान लीजिए कि उसे बुक की आवश्यकता है, तो उसे जब आप बुक पहुंचा दीजिएगा उसके घर पे, तो उसे एक अंदर से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आत्म क्या होता है, संतुष्टि मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स होगा। तो ये हो गया, रिलीफ मिले, खुश होगा। नेक्स्ट की पॉइंट है इन सिंपल वर्ड्स। अब साधारणतः भाषा में अगर कहा जाए कि वी कैन से डेट सोसाइटी प्रॉब्लम, ठीक है, और मार्केट प्रॉब्लम, समाज का प्रॉब्लम, या फिर जो भी बाजारों समस्या है, बाजार का समस्या है, जनरेट बिजनेस आइडियाज। अगर साधारणतः भाषा में कहा जाए तो समाज में जो समस्या है, बाजार में जो समस्या है, उसी के लिए बिजनेस आइडिया जनरेट होता है। अगर समाज में कोई समस्या हो ही नहीं, मार्केट का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, तो आप सारे के पास बुक अवेलेबल है, ठीक है, आप फिर आप बुक का दुकान खोलिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ बुक चलेगा नहीं। तो बिजनेस आइडिया उसी केस में जनरेट होता है जहाँ पे क्या हो, समस्या अवेलेबल हो, प्रॉब्लम सोसाइटी में हो। जैसे कि मैंने आप सबों के लिए बनाया betopoly.in, तो मार्केट में या फिर वेबसाइट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कोई ऐसा वेबसाइट था जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करे, कोई आपको बुक्स प्रोवाइड करे, कोई आपको प्रैक्टिकल का PDF प्रोवाइड करे? नहीं। तो ये समस्या थी स्टूडेंट्सों का कि क्वेश्चन पेपर लेना हो तो कहाँ से ले यार। मैं खुद समस्या में झेलता था, तो मैंने सोचा कि ना, अब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्सों के लिए ये वेबसाइट तो बनानी ही होगी, जहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे उनको मदद मिले। तो ये जो समस्या थी मार्केट में, उसे दूर करने के लिए मैंने आपके लिए वेबसाइट बनाया। तो यही चीज़ आप देखिएगा अपने केस में। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो आप अपने केस में देखिएगा कि कहाँ पे समस्या है। तभी तो आपके दिमाग में बत्ती खुलेगा कि कहाँ पे किस प्रकार का अपना एक बिजनेस शुरू किया जाए, जहाँ पे लोगों को मदद मिले, उसे मैं सर्विस प्रोवाइड करा सकूँ, उसके नीड, आवश्यकताओं को, डिमांड को पूरा कर सकूँ। ये होती है बिजनेस आइडिया। आवश्यकताएं होती है बिजनेस आइडिया की, ये बेसिक आवश्यकताएं है जो मैंने आपको बताया। तो साथियों, वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज़ बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया क्या है? व्यवसायिक विचार जो होता है, एक कंसेप्ट फॉर न्यू बिजनेस, एक नया व्यवसाय शुरू करने का एक क्या है, विचार है। डैट सॉल्व, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मीट्स ए नीड इन द मार्केट, जो भी मार्केट में आवश्यकताएं है उसको वह मिला सके, पूरा कर सके। इट्स टिपिकली बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर यूनिक इंसाइट्स और एक्सपीरियंस। इसलिए, और इसका जो आधार होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का एक यूनिक आइडिया के साथ होनी चाहिए, उसका जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आना चाहिए। ए गुड बिजनेस आइडिया शुड बी फिजिबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो वो होना चाहिए क्या, फिजिबल, लचीलापन मान सकते हैं, स्केलेबल, जो लोगों को मदद कर सके, प्रॉफिटेबल मतलब कि यहाँ पे फ़ायदेमंद भी होना चाहिए, वही गुड बिजनेस आइडिया कहलाएगा। अब देखिए, हियर आर सम की पॉइंट ऑफ बिजनेस आइडिया। क्या कुछ की पॉइंट है, वो मैंने आपको की पॉइंट बता चुका हूँ, बट यहाँ पे देख लीजिए एक और। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन को 10 तरीकों से उसका आंसर कर सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट है, की कंपोनेंट है
बिजनेस आइडिया के लिए, ठीक है। क्या है तो प्रॉब्लम और नीड, जो भी क्या है मार्केट में प्रॉब्लम है उस या फिर आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया डेवलप होता है। दूसरा है उप समस्या है तो उसका सलूशन कीजिएगा ना, ठीक है। मार्केट को देख करके फिजिबिलिटी कि उसमें कैसा यहाँ पे क्या है, और अपने आप उस बिजनेस आइडिया को मार्केट में लाते हैं तो फिजिबल कर पाएगा या नहीं, लोगों को मदद पहुंचा पाएगा या नहीं, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिजिबल टू एग्जीक्यूट, एकदम बहुत ही लचीलापन होना चाहिए उसे बिजनेस आइडिया को करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट में लाने के लिए। स्केलेबिलिटी, आपको मापने की कला आनी चाहिए बिजनेस आइडिया को। क्या बिजनेस आइडिया में आपके पास स्केलेबल होना चाहिए, आपको सारी चीज़ों को मापने की सोच करके समझने की क्षमता होनी चाहिए कि ये सब चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द बिजनेस शुड बी एबल टू, इसका मतलब क्या हुआ है कि बिजनेस है वो क्या ग्रो कर पाएगा, वह ग्रो करने में योग्य है। एक्सपेंड एज डिमांड, क्या हुआ आपके पास इस मापने की कला होनी चाहिए कि क्या आप जो बिजनेस को ग्रो करेगा वो एक्सपेंड बड़ा हो पाएगा डिमांड के आधार पे, ठीक है, फैलेगा। फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विस इंक्रीजेज, जो भी इसका जो प्रोडक्ट है सर्विस है वो क्या डे बाई डे बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा, इसको मापने की सोचने की कला होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, आपको उससे लाभदायक है या नहीं, तो ये हो गई क्या हो गई की कंपोनेंट ऑफ बिजनेस आइडिया का की कंपोनेंट हो गया। अब दूसरी तरीका से अगर व्हाट इज़ बिजनेस, तो बिजनेस क्या है तो एक कंसेप्ट ऑफ प्लान डेट इन आइडेंटिफाइज पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये बिजनेस आइडिया है, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा यहाँ पे जो कि प्लान को कंसेप्ट कह लीजिए, प्लान करे जो कि उसे पहचान सके, प्रोडक्ट पोटेंशियल सर्विस के आधार पे, सॉल्यूशन के आधार पे, जो कि मार्केट में जो भी आवश्यकता है उसको फिल कर सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। तो ये हो गया व्हाट इज बिजनेस आइडिया का डिफिनीशन, ठीक है। ए गुड बिजनेस आइडियाज दैट टिपिकली एड्रेसेस स्पेसिफिक टारगेट मार्केट, अच्छा अब जो आइडिया होगा वो क्या करेगा, वैसे मार्केट प्लेस को देखेगा जहाँ वैसे मार्केट को टारगेट करेगा जो स्पेशल हो, जिसमें उसका मान लीजिए उसमें उसका स्किल हो, उस मार्केट में वो क्या कर सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो यही चीज़ है। एंड ऑफर से यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या कर सके तो वह एक यूनिक ऑफ़र दे, एक यूनिक आइडिया या फिर एक यूनिक सामान एक यूनिक कीमत पे क्या कर सके तो लोगों को वो चीज़ें ऑफ़र कर सके। वो बिजनेस आइडिया का एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब डिस्कवरिंग बिजनेस आइडिया एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस आइडिया को खोज कैसे कर सकते हैं, अब विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। आइडिया को खोजना, आइडिया का अनुमान लगाना, ठीक है। तो बिजनेस के लिए आइडिया खोजना और बिजनेस का अनुमान लगाना, इसके बारे में बताया गया है कि आपको क्या होनी चाहिए तो आइडेंटिफाई और इंटरेस्ट एंड पैशन, अपने पैशन और अपना जो भी इंटरेस्ट है जिसमें आपका लगाव है उसे आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर के इंटरेस्ट और पैशन को पहचानिए, तभी आप एक अच्छे मतलब गुड बिजनेसमैन। आपको बिजनेस आइडिया अगर आपको करने हैं, खड़ा करने हैं, सोचना है तो अपने पैशन को पहचानिए। कंडक्ट मार्केट रिसर्च, मार्केट का आपको रिसर्च करते रहना है। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, अपने विचार है उस पर मंथन करते रहना है। इवैल्यूएट फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, जो भी लचीलापन है, वायबिलिटी है, उसको आपको परफॉर्म करने आने चाहिए,
व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने आपको आना चाहिए। क्रिएट ए बिजनेस प्लान, ये तो ज़रूरी है। क्या बिजनेस प्लान, व्यावसायिक विचार को आपको क्रिएट करना है, मार्केट में लाना पड़ेगा। विजुअलाइज योर बिजनेस, फिर वही सब चीज़ों को ही बार बार बताया गया है कि अपने जो भी उसका व्यवसाय है उसके बारे में वो अनुमान लगाए, कल्पना करे। ठीक है। सीक फीडबैक, फीडबैक कस्टमर से ही लिया जाता है ना। फीडबैक लीजिए किसी अन्य लोगों से, कस्टमर से, मार्केट को रिसर्च कीजिए। इटरेट एंड रिफाइन, यही है इटरेट, मतलब मान लीजिए पूरा पुनरावृत्ति करे, रिफाइन करे। ठीक है। यानी जो भी आपको फीडबैक प्राप्त होता है उसके बेसिस पे आपको फिर से अपने प्रोडक्ट को रिबिल्ड कीजिए, उसमें कुछ सुधार लाइए। ठीक है। तो आप फीडबैक लीजिए, इम्प्रूव कीजिए उसके आधार पे। यही सब चीज़ों में होने चाहिए। एक बिजनेस आइडियाज़ का खोज किस प्रकार से किया जाए, अपने बिजनेस का अनुमान किस प्रकार से किया जाए, तो ये 4, 5, 6 पॉइंट हो गए। अपने पैशन, मार्केट पर रिसर्च, मंथन कीजिए आइडिया पर, अब फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट कीजिए, बिजनेस प्लान को क्रिएट कीजिए, विजुअलाइज और बिजनेस, फीडबैक लीजिए, इटरेट और रिफाइन पुनरावृत्ति आपको करते रहना है। अब ये याद क्या करना है, रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग आइडियाज एंड विजुअलाइजेशन, बिजनेस इज इरेटिव एंड रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टे ओपन टू न्यू possibility, embrace feedback and be willing to adapt and pivot as needed। तो यही चीज़ों को आपको देखने हैं। ठीक है। तो ही आप एक अच्छे बिजनेस आइडिया को क्रिएट कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग किसी अन्य वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक दिन गैप के बाद वो आप वीडियो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे हो सकता है कि पर डे भी आ जाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।